हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज उड़ान। माई सेल्फ पलक राजपूत और आज हम बात करेंगे क्लैट 2025 की कॉमन लो एडमिशन टेस्ट। तो अगर हम बात करें इसकी, तो जितने भी टॉप एनएलयूज होते हैं उसी के लिए ये कराया जाता है बेसिकली। बट अगर हम दिल्ली एनएलयू की बात करें, एनएलयू दिल्ली की बात करें, तो उसका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज़ एलेट। अगर बात करें इस एंट्रेंस एग्जाम की, तो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम ये होता है और ये ऑफलाइन मोड के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम डेट की बात करूं, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, दैट इज़ 1 दिसंबर 2024। एग्जाम टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो 2 PM to 4 PM इसकी रहने वाली है। और जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी टाइमिंग्स 2 PM to 4:40 PM रहेगी। अगर हम इनकी रियल वेबसाइट की बात करें जहां से आप इसको अप्लाई करोगे, दैट इज consortium.nlu.ac.in। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो 4000 है फॉर जनरल एंड OBC एंड NRI कैटेगरी। अगर हम बात करें SC, ST एंड BPL और PWD कैटेगरी की, तो 3500 उनका एप्लीकेशन कॉस्ट रहेगा। बट दोनों ही एप्लीकेशन पे जो GST रहेगी वो अलग रहेगी। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। कोई भी इसकी अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी इसको इस एग्ज़ाम को दे सकता है और उसने मिनिमम अपना 12th पास किया होना कंपलसरी है। जनरल, OBC एंड NRI और PIO और OCI कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनका मिनिमम 12th के अंदर 45% होना चाहिए। और जो ST, SC और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनका मिनिमम 40% होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। टोटल नंबर जो इसके रहते हैं क्वेश्चंस के, वो 120 रहते हैं और ये 120 मिनट्स का ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, मीन्स 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर आपका ये रहता है। एंड इसके अंदर इसके 5 सेक्शंस रहते हैं। सबसे पहला इसमें रहता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके आपको 22 to 26 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि ओवरऑल एग्जाम का 20% होता है। देन सेकेंड सेक्शन के अंदर आपका करंट अफेयर्स होता है, जिसके अंदर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके आपको 28 to 32 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 25% ऑफ द एग्जाम होता है। थर्ड आपका लीगल रीजनिंग रहता है, जिसके अंदर आपका 28 to 32 क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी आपका 25% ऑफ द एग्जाम होता है। नेक्स्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग रहता है, जिसके क्वेश्चंस आपके 22 to 26 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपका 20% ऑफ द एग्जाम होता है। लास्ट आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रहता है, जिसके आपको 10 to 14 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसके अंदर मैथ्स वगैरह आता है तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, बट सबसे कम क्वेश्चंस इसी में होते हैं और ये 10% ऑफ द एग्जामिनेशन होता है। एंड अगर आप ब्रीफ में जानना चाहते हैं कि इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न रहता है, इसके अंदर क्या सिलेबस के अंदर क्या बेसिकली टॉपिक्स रहते हैं, तो आपको हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप एनएलयूज की, कि जिस में बच्चे टारगेट करते हैं कि उसमें हमें एडमिशन लेना है। तो आप अगर वेबसाइट चेक करोगे तो आपको सारी टॉप एनएलयूज मिल जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आपका NLSIU बेंगलुरु रहता है। सेकंड पे आपका NALSAR हैदराबाद रहता है। उसके बाद आपका NLIU भोपाल रहता है। देन आपका NUJS कोलकाता रहता है। देन NLU जोधपुर रहता है। देन HNLU रायपुर रहता है। तो ऐसे ही करके आपको टॉप 10 सारे के सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और इनके क्या कट ऑफ रहते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, उसको ब्रीफ में जानने के लिए हम डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किसकी क्या कट ऑफ जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया है, आप अपनी प्रोफाइल ड्रॉप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।